वेलकम टू लर्निंग हब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है, ये आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है जावास्क्रिप्ट। बिल्कुल बिगनिंग या बिगनर लेवल से हम स्टार्ट करेंगे इसको। सारी चीज़ें देखेंगे कि आखिर इसमें हम प्रिंट आउट कैसे लेते हैं, हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML के साथ किस तरह से अटैच करते हैं, वेरिएबल्स, कमेंट्स और सारी जो मेजर चीज़ें हैं जो कि किसी भी बिगनर को या प्रोफेशनल को पता होनी चाहिए, हम सब इनको देखेंगे। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को किस तरह से अपने HTML फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं या उसे लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने VS कोड पे। वहाँ पे जाके हम एक फ़ाइल बनाएंगे। जैसे मैं इस फाइल का नाम दे देती हूँ script.js। JS बेसिकली जो है वो एक्सटेंशन है जो कि डिफ़ाइन करेगी कि हमारी फाइल जो है जावास्क्रिप्ट की है। एंड इसमें जाके मैं जो कुछ भी लिखूँगी वो मेरे HTML जो index.html की फ़ाइल है उसके अंदर वो इम्प्लीमेंट होगी। तो सबसे पहले हम अपने script.js की फ़ाइल को लिंक करेंगे अपने index.html की फ़ाइल को। इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट का टैग जो कि हम विद इन अ बॉडी टैग यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगी स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे हम इसका जो है src का टैग यूज़ करेंगे जिससे हम बेसिकली अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है script.js उसका पाथ शो करेंगे। यहाँ पे अब हम अपनी फ़ाइल का नेम लिखेंगे जो कि है script.js। जब हम ये लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है script.js वो हमारे HTML की फ़ाइल के साथ लिंक हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट की जो फ़ाइल होती है वो आप सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं और विद इन अ index.html फाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही होता है कि आप अलग से फ़ाइल बनाएं जावास्क्रिप्ट की, HTML की या जो सी भी आप एक्सटेंशंस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप CSS यूज़ कर रहे हैं तो आप CSS की अलग से फ़ाइल बनाएं rather देन बेसिक जो हमारी मेन HTML फाइल है उसमें। इससे ये होगा कि हमारे जो कोड होगा वो एक तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो इसलिए हर फाइल को अलग अलग बनाएं और बाद में अपनी मेन फाइल या जो भी आप फाइल को मेन फाइल कह रहे हैं उस फाइल के साथ अटैच करते हैं। तो हमने जो है अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को अपनी index.html की फ़ाइल के साथ अटैच कर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सबसे पहले है console.log। बेसिकली जो console.log है वो एक कीवर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए। अब जैसे कि हम देखते हैं कि अगर मैं अपनी कुछ जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में लिखती हूँ तो क्या वो index.html में यानी जो हमारी HTML की फ़ाइल है उसके अंदर प्रिंट होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी console.log। देन आपने ये लाजमी याद रखना है कि जब भी आपने console.log के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी वर्ड या कोई भी टेक्स्ट जो कि हमारा अल्फ़ाबेटिकल यानी डाटा टाइप में होता है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लाजमी लिखना है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो। मैं अपने वेब पेज को लोड करती हूँ और जाके अपने इंस्पेक्ट में कंसोल में देखूँ तो यहाँ पे हेलो एवरीवन ऑलरेडी प्रिंट हुआ है। बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट होता है वो हमारे इंस्पेक्ट के कंसोल लॉग में या कंसोल टैब में शो होती है कि हम क्या वर्किंग कर रहे हैं, क्या वर्किंग नहीं कर रहे हैं, अनटिल अनलेस हम अपने जावास्क्रिप्ट को ये कमांड ना दें कि हमारे HTML के अंदर जो भी टेक्स्ट है या जो भी चीज़ हम ऐड करें वो लिखनी है। जैसे अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐड करती हूँ console.log एंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टुडे इज़ मंडे और मैं अब इसे Ctrl+S करके अपने वेब पेज पे जाके इसे रीलोड करती हूँ तो मैं देख सकती हूँ टुडे इज़ मंडे यहाँ पे प्रिंट आउट हो चुका है। और साथ में ये भी हमें आपसे पता चल रहा है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि script.js में हमारी फाइल नेम है और उसकी लाइन नंबर 1 में हमने हेलो एवरीवन लिखा हुआ है, जबकि टुडे इज़ मंडे हमने जावास्क्रिप्ट की script.js फाइल में लाइन नंबर 2 में लिखा हुआ है। आए अब हम देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। तो ये देखिए टुडे इज़ मंडे हमने सेकेंड लाइन में जबकि हेलो एवरीवन हमने फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। इसके बाद हम एक और इसका
कीवर्ड है अलर्ट, जो कि हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब हम, बल्कि ट्राई करके इसे देखते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट इज वर्किंग, एंड इसके बाद मैं कंट्रोल एस कर देती हूँ और अपने वेब पेज पे जाके इसे रीलोड करती हूँ। तो हम ये देख सकते हैं हमारे पेज पे एक अलर्ट पॉपअप मैसेज आ गया और उसके अंदर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज़ वर्किंग, जो कि हमने अपने VS कोड में अलर्ट के अंदर लिखा था जावास्क्रिप्ट इज़ वर्किंग, वो यहाँ पे प्रिंट आउट हो गया है। ये हमेशा तब अलर्ट जो होता है बेसिकली एक ही दफ़ा में शो होता है और एक पॉपअप मैसेज की तरह शो होता है, लेकिन ये सिर्फ ओनली तब शो होता है जब हम पेज को रीलोड करते हैं। जैसे ही हम रीलोड करते हैं ये पॉपअप मैसेज आ जाता है, एंड जब हम ओके को प्रेस कर देते हैं ये पॉपअप मैसेज गायब हो जाता है। अलर्ट का जो भी हम अलर्ट के अंदर लिखेंगे वो कभी भी कंसोल में, एलिमेंट में या सोर्स वगैरह में प्रिंट आउट नहीं होगा, बल्कि एक पॉपअप की तरह ही हमेशा शो होगा। उसके बाद हम console.log की डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपना नंबर प्रिंट कराएं तो हम लिखेंगे console.log और जो भी हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लिख के देखते हैं कि किस तरह से वो जावास्क्रिप्ट में एप्लीकेबल होता है या अप्लाई होता है या उसकी एप्लीकेशन क्या है। जैसे मैं लिख देती हूँ console.log एंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5+3 और यहाँ पे एंड पे मैं सेमीकोलन डाल के कंट्रोल एस कर देती हूँ एंड अपने इंस्पेक्ट में देखूँ तो अलर्ट सबसे पहले हमें शो हुआ है एंड उसके बाद 8 यहाँ पे हमें शो हो गया है। 5+3 8 होता है, तो उसने हमारा जो आंसर है उसे कंसोल के विंडो में शो करा दिया है सॉल्व करके। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5+ की जगह, बल्कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे भी लिख लेते हैं और यहाँ पे मैं प्लस की जगह माइनस कर देती हूँ एंड अगर कंट्रोल एस करके मैं अपने वेब पेज पे दोबारा से देखूँ तो यहाँ पे 2 शो हो गया है, यानी 5-3 बेसिकली 2 होता है, तो उसका आंसर शो हो गया। मैं यहाँ से अलर्ट को हटा रही हूँ ताकि बार बार वो पॉपअप मैसेज ना आए। एंड अगेन अगर मैं फॉर एग्जांपल देखना चाहती हूँ कि 5 × 3 क्या होता है, तो मैं सिंपली अपना स्टैरिक, जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट में या हमारे कोडिंग लैंग्वेज में स्टैरिक जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, उसको देखूंगी। एंड अब मैं अगर देखूं तो यहाँ पे 15 शो गया, जो कि है 5 × 3 विच इज़ 15। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि मैं मॉड्यूलस देखूं, मॉड्यूलस चेक करना है अगर मैंने, तो यहाँ पे मैं प्लस की जगह परसेंटेज का साइन डाल दूँगी विच इज़ अ मॉड्यूलस साइन। मॉड्यूलस बेसिकली होता है रिमाइंडर के लिए। अगर हमें चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आता है तो हम उसके लिए मॉड्यूलस का साइन यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे साथ ही कमेंट्स पे ऐड कर देती हूँ ताकि हम बाद में भी देख सकें कि हम कौन से एक्शंस या कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। ऐड किया हमने एंड यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड के लिए हम यूज़ करते हैं स्लैश एंड यहाँ पे मैं कमेंट डाल दिया डिवाइड का। जो कमेंट्स होते हैं वो कभी भी प्रिंट आउट नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपकी अपनी याद दहानी के लिए होते हैं या अपनी हेल्प के लिए होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पहला हमारा था एडिशन 5+3 विच इज़ 8, देन 5-3 2, देन हमारा मल्टीप्लिकेशन था 5 × 3 15, देन मॉड्यूलस फाइंड किया था विच इज़ रिमाइंडर 2, एंड देन अगर हम डिवीजन देखें तो हमारी ये डिवीजन का आंसर आ गया जो कि एक फ्लोट डाटा टाइप में है। हम फर्दर पढ़ेंगे फ्लोट क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल को किस तरह से प्रिंट आउट करा सकते हैं। कोई भी चीज़ जब हमने कोडिंग लैंग्वेज में स्टोर करानी होती है, प्रिंट करानी, अगर तो हमने सिंपली प्रिंट आउट करवाना है यानी सिंगल लाइन में, तब तुम console.log के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स में चीज़ को लिख देते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि हम एक ही चीज़ को डिफरेंट जगहों पे या डिफरेंट जगहों पे हम उस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करें, तो हम चीज़ को किसी ना किसी चीज़ में स्टोर करवाते हैं। जैसे मैं यहाँ कहती हूँ लेट एक कीवर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेट एज इज इक्वल्स टू 18
यहाँ पे बेसिकली हमने किया डिक्लेरेशन of variable and assigning the value. एज हमारा एक वेरिएबल है जो कि हमने डिक्लेयर किया है लेट का कीवर्ड यूज करते हुए, एंड देन हमने 18 जो वैल्यू है वो असाइन की है अपने एज को, जो कि हमारा वेरिएबल है। इसके बाद हम करेंगे कंसोल। अब मैं चाहती हूँ मैं प्रिंट कराऊँ अपनी एज को, मैं लिखूँगी कंसोल डॉट लॉग, अगेन ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमास में लिख देती हूँ माई एज इज, एंड देन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जो भी चीज़ हमने खुद से सेंटेंस प्रिंट आउट कराना है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं इस तरह से, एंड उसके बाद जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसको सिंपल कॉमा के थ्रू हम अपने वेरिएबल को अपने प्रिंटेड टेक्स्ट या प्रिंटिंग टेक्स्ट के साथ लिंक कराते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैं यहाँ सिंपल कॉमा डालूंगी और अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पे मेंशन करूंगी जो कि है एज, एंड इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन, कंट्रोल एस करती हूँ और मैं जाके अपने इंस्पेक्ट पे देखूँ तो यहाँ पे आ गया माई एज इज 18। 18 बेसिकली वो वेरिएबल है या वेरिएबल की वैल्यू है जो कि हमने लेट करा के स्टोर कराई थी, एंड माई एज इज अ बेसिक टेक्स्ट जो कि हमने किसी भी सेंटेंस में आप यूजुअली ऐड कर देते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड या अंडरस्टैंडिंग के लिए आप करते हैं, या कह लें प्रेजेंट करने के लिए आप वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देती हूँ लेट नेम, आगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अली, एंड देन उसके बाद अली, एंड देन मैं लिख देती हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड मैं लिख देती हूँ माई नेम इज कॉमा एंड नेम सेमीकोलन, एंड कंट्रोल एस करके मैं जो अपने वेब पेज को लोड करती हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अली इज नॉट डिफाइंड, अली इज नॉट डिफाइंड। ओके, एक्चुअली हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है, एक मिस्टेक कर दी है कि हमारा जो नेम होता है वो बेसिकली इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। स्ट्रिंग डाटा टाइप हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, जबकि नंबर किसी भी किस्म का हो, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, डेसिमल हो, या कोई भी लार्जर नंबर हो, हम उसको वैसे लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को हम वैसे इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी। नाउ अब आप देख सकते हैं माई नेम इज़ अली, हमारा प्रिंट आउट यहाँ पे हो गया है। इसी तरह अगर हम कुछ और करते हैं, हम फ्रूट्स के कर देते हैं लेट फ्रूट इक्वल टू, हम यहाँ लिख देते हैं मैंगो। मैंगो इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग, तो हम इसे भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। कंसोल डॉग, अच्छा ऊपर तो हमने देखा था यहाँ पे कि माई नेम इज या माई एज इज एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट हम ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड ना करूँ, जस्ट मैं डायरेक्टली अपना जो वेरिएबल है फ्रूट, उसके अंदर जो स्टोर मैंने कराई वैल्यू मैंगो, वो सिर्फ मैं चाहती हूँ कि प्रिंट आउट हो जाए, तो मैं सिंपली लिखूँगी मैंगो, सॉरी फ्रूट, जो कि मेरा वेरिएबल नेम है, एंड देन मैं कंट्रोल एस करके अगर अपने वेब पेज पे देखूँ तो ये देखें सिंपली मेरा जो वैल्यू है फ्रूट वेरिएबल के अंदर वो प्रिंट आउट हो गई है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम पहले कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करें, लेकिन अगर हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं तो बेसिकली इजी हो जाता है ये चीज़ चेक करना या ये चीज़ देखना कि हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रूट नेम इज़, या माई फेवरेट फ्रूट कर देते हैं, माई फेवरेट फ्रूट नेम इज़, या यहाँ से मिलके नेम को भी निकाल ही देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और अब मैं अब जाके हम अपने देखें तो यहाँ पे आ जाते हैं माई फेवरेट फ्रूट एज मैंगो। तो बेसिकली आपकी जो रीडिंग होती है या आपके किसी भी व्यूवर के लिए या किसी भी जो थर्ड पर्सन होता है जो कि नहीं जानता कि आपके कोड में क्या क्या लिखा है क्या क्या नहीं लिखा हुआ, उसके लिए बेसिकली ये चीज़ ईजी हो जाती है इस चीज़ को देखना कि क्या चीज़ कहाँ लिखी हुई है और किस तरह से लिखी है और उसका क्या मतलब है। नए कीवर्ड की तरफ चलते हैं जो कि है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट बेसिकली एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी कभी भी वैल्यू जो होती है आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम
हमेशा से देखते हैं मैथ्स में एक पाई वैल्यू होती है जिसकी एक फिक्स वैल्यू 3.14, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे हम जो सी मर्जी बुक पढ़ रहे हो, जो सा मर्जी क्वेश्चन कर लें, पाई की हमेशा वैल्यू सेम ही रहेगी 3.14, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। तो इस तरह की वैल्यू से इस तरह की चीज़ों के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं कॉन्स्ट का, जबकि कोई भी ऐसी चीज़ है, ऐसा वेरिएबल जो कि हम बार बार हम चाहते हैं कि चेंज कर लें या चेंजेबल होना चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेट। जैसे अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कॉन्स्ट पाई इक्वल्स टू 3.14 जो कि उसकी वैल्यू है, इसके बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वैल्यू ऑफ पाई इज, यहाँ पे मैं पाई लिख देती हूँ और फिर अपने सेमीकोलन लगा देती हूँ, कंट्रोल एस करती हूँ। तो विच इज़ इनवैलिड, बेसिकली हमने कोई गलती कर दी है। और या यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉन्स्ट पाई इक्वल्स टू 3.14 के एंड पे मैंने गलती से कॉलन्स डाल दिए जो कि हमने डाले थे सेमी कॉलन, जिसकी वजह से हमारा एरर आया है। अब हम देखते हैं चेंज करके कि क्या हमारा सही हो जाता है। यस, ये देखिए वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। बेसिकली हमें यहाँ पे बिल्कुल सेम वही उसी तरीके से शो हो रहा है जैसे हमें माई नेम इज़ अली, माई एज इज़ 18, माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो शो हो रहा है। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये कि कॉन्स्ट की कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, फ्रूट की या लेट की हम लेट कीवर्ड के साथ कोई भी डिक्लेरेशन करते हैं और असाइन करते हैं वैल्यू, वो चेंजेबल होती है। सो बेसिकली जो अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक वो है रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। जब भी कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि नेम्स कैन हैव लेटर्स एंड नंबर्स लेकिन कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। हम कोई भी नेम वगैरह अपने वेरिएबल यानी हम असाइन करें, वेरिएबल नेम डिक्लेयर करें तो हम किसी भी तरीके से उसे स्टार्ट करा सकते हैं, किसी भी लेटर से, किसी भी नंबर से या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से। लेकिन यूजुअली हमें चाहिए कि किसी भी नंबर से उसका स्टार्टिंग ना करें। नो अलाउड, नो स्पेसेस आर अलाउड, यूज कैमल केस इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट नेम, लाइक स्टूडेंट नेम। कैमल केस बेसिकली होता है ये कि जैसे अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, लेट स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू अली। स्टूडेंट नेम बेसिकली दो वर्ड्स हैं, लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट अलाउ नहीं करता स्पेस को तो हम इकट्ठे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो वर्ड्स हैं, हम चाहते हैं कि एक विजिबिलिटी अच्छी हो, रीडेबिलिटी अच्छी हो हमारे वर्ड्स की, हमारे कोड की, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैमल केस। यानी कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, जबकि सेकंड वर्ड हमारा नेम है जो कि उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद है नेम आर केस सेंसिटिव, एज एंड एज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन्स कि अगर हम कोई चीज़ कैपिटल में लिखते हैं या कोई चीज़ स्मॉल में लिखते हैं, अगर हम देखा जाए यहाँ पे एज बेसिकली दोनों ही सेम है, यानी स्पेलिंग सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो एक है कि हमारा जो ये पहले एज लिखा हुआ है उसका कैपिटल ए नहीं है, स्टार्टिंग जो है स्मॉल ए से हुई हुई है, जबकि सेकंड टाइम यानी सेकंड हमारा जो एज लिखा हुआ है उसमें हमारा जो ए है वो कैपिटल ए से स्टार्ट हुआ है, कैपिटल लेटर से हमारा वर्ड स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट है वो इन दोनों को एज अ डिफरेंट टू वेरिएबल्स कंसिडर करेगी, यानी इस एज को वो अलग कंसिडर करेगी और इस एज को वो अलग कंसिडर करेगी। उसके बाद नेक्स्ट रूल है पिक नेम दैट डिस्क्राइब्स व्हाट दे स्टोर लाइक स्कोर्स। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जब भी कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें कोई भी चीज़ स्टोर कराते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई क्लियर नेम हो। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें लेट स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू अली, हम आराम से वेरिएबल नेम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, या वेरिएबल नेम जो हमारा है स्टूडेंट नेम बेसिकली, उसी से हमें पता चल जाता है कि हमारा इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हुआ है, यानी किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर किया हुआ है। लेकिन अगर हम देखें लेट एक्स इज इक्वल्स टू अली, तो ये अनक्लियर है, हमें नहीं पता चल रहा कि एक्स क्या है, स्टूडेंट नेम है, टीचर नेम है, या कोई और वर्कर का नेम है, ये क्या है। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा एक प्रॉपर डिस्क्राइब नेम यूज़ करें जो कि हमारे वैल्यू जो हमने स्टोर कराई है उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करते हैं।
लगे डाटा टाइप्स, जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा टाइप्स होती हैं। हर डाटा टाइप की एक काइंड होती है या एक प्रॉपरली एक उसका मकसद होता है। टेक्स्ट, जब भी हमने कोई स्ट्रिंग टेक्स्ट कोई भी हमने सेव कराना होता है, हम उसके लिए जो डाटा टाइप होती है हमारी यूज़ होती है स्ट्रिंग की, जो कि हम हमेशा कोटेशंस में लिखते हैं। नंबर हमने कोई भी स्टोर कराना हो तो वो उसकी डाटा टाइप भी नंबर होती है। अगर कोई भी हम आंसर ट्रू फॉल्स में चाहते हैं तो उसकी यानी उसका जो क्या कहते हैं डाटा टाइप है वो बूलियन होता है। कोई भी चीज़ अगर भी अनडिफाइंड है तो या हमने उसे भी डिफाइन नहीं किया तो वो अनडिफाइंड की कैटेगरी में आएगा। कोई चीज़ अगर अभी हद तक हमने फिल नहीं की हुई है लेकिन उसके यानी बॉक्सेस या उसकी स्पेस क्रिएट कर ली है तो हमारी नल की डाटा टाइप में होगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो उसकी अलग डाटा टाइप है, कलर्स की अलग डाटा टाइप है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो लेट्स गो एंड चेक। सो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखा जाए एज जो कि नंबर होता है उसकी डिक्लेरेशन देख चुके हैं, नेम की देख चुके हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली लेट हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी वर्ड लिख देते हैं। जैसे अगर मैं यहीं से देखूँ तो यहाँ पे बूलियन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है इज़ ऑन। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं इज़ ऑन यूज़ कर लेती हूँ जो कि कैमल केस में कर रही हूँ। एंड उसके बाद एज यू कैन सी मैं यहाँ पे इक्वल्स टू ट्रू लिख देती हूँ, इक्वल्स टू ट्रू। एंड देन मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देती हूँ। और अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि आखिर ये जो ट्रू मैंने लिख तो दिया है लेकिन ये कौन सी डाटा टाइप के अंडर हम इसको कंसिडर करते हैं, या जावास्क्रिप्ट किस जो है यानी टाइप को या किस चीज़ की इंफॉर्मेशन को किस काइंड में लेके जाते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कीवर्ड टाइप ऑफ। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए अपने किसी भी वर्ड की या किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप को चेक कर सकते हैं। सो console.log, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइप ऑफ। एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगी, हमेशा जो टाइप ऑफ लिखना है उसके बाद कभी भी आपने जो है कॉमा नहीं डालना। जबकि जब हम console.log में हम प्रिंट आउट करा रहे होते थे तो हम अक्सर कॉमा डाल देते थे। यानी हम जैसे एज को प्रिंट करा रहे थे तो हम अपना सेंटेंस लिखने के बाद कॉमा लिखते थे एंड देन हम अपने वेरिएबल को राइट करते थे। लेकिन यहाँ पे हम कभी भी राइट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम टाइप ऑफ कीवर्ड यूज़ करेंगे जो कि बताएगा हमारी वेरिएबल की टाइप। एंड देन वेरिएबल नेम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इज़ ऑन, देन सेमीकोलन, कंट्रोल एस। एंड मैं अपने रिफ्रेश करती हूँ अपने इंस्पेक्ट को और मैं यहाँ पे देखती हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है अनडिफाइंड। हमने कोई मिस्टेक कर दिया अगेन। सो हाँ, मिस्टेक ये है कि हमने जो लेट करके हमने वेरिएबल कहा है वो है यहाँ पे, उसमें एन भी हमारा कैपिटल है जबकि console.log में हमने उससे स्मॉल लिखा था। अब हम वहाँ पे करेक्शन करके फिर देखें तो ये देखें मेरी डाटा टाइप आ गई है बूलियन, जो कि है मेरे इज़ ऑन डाटा वेरिएबल के अंदर जो मैंने ट्रू लिखा है उसकी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देती हूँ फॉल्स, कंट्रोल एस करके मैं अगर अपने वेब पेज को देखूँ तो फॉल्स और ट्रू दोनों ही बूलियन के क्योंकि डाटा टाइप हैं तो वो हमें यहाँ पे बूलियन शो हो गया है। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ मेरा जो वेरिएबल है एज वो आखिर कौन सी डाटा टाइप के अंदर कंसिडर होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगी console.log टाइप ऑफ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एज एंड यहाँ पे डाल देते हैं हम सेमीकोलन, कंट्रोल एस। एंड देन मैं अपने वेब पेज पे जाके देखो तो यहाँ पे आगे नंबर की जो हमारा एज वेरिएबल है वो बेसिकली उसकी टाइप जो है वो है नंबर। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने नेम की डाटा टाइप देखूँ तो उसके लिए भी मैं सिंपली यहाँ पे यही करूँगी कि यहाँ पे एज की जगह लिख देती हूँ नेम एंड कंट्रोल एस करके अगर मैं अपने वेब पेज पे जाऊँ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आगे स्ट्रिंग की जो हमारा वेरिएबल नेम है उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। इसी तरह अगर नेक्स्ट हम देख रहे हैं तो हमारे पास जो है नथिंग येट
बेसिकली एक वेरिएबल है जिसको हमने भी कोई भी चीज़ हमने उसके अंदर या उसे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, तो उसके लिए हमेशा हमारे पास आ जाएगा अनडिफाइंड, यानी हमने भी उसे डिफाइन नहीं किया। लाजमी नहीं है कि हम इसमें यही लिखें, हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर इज ऑन को लिख देती हूँ एंड देन सेमीकोलन लगा देती हूँ डायरेक्टली, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। इज ऑन लिख देती हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कंसोल डॉट लॉग एंड देन टाइप ऑफ इज ऑन कर देती हूँ और मैं यहाँ पे जाकर देखती हूँ तो यहाँ पे सिंपली अनडिफाइंड आ गया, यानी कि मैंने कोई भी वैल्यू असाइन अपने वेरिएबल में नहीं की, यानी उसे डिफाइन नहीं किया। इसी तरह यहाँ पे एम्प्टी, अगर हमने कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नल का कीवर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। कोई भी अरे बनानी है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे ब्रैकेट्स, जो कि हमारी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं। इसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को और देन हम अपने अरे को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। ऑब्जेक्ट बेसिकली होता है कि हमारी की वैल्यूज़ की तरह यूज़ होते हैं, यानी जो भी हमारा वर्ड है उसके साथ ही उसकी वैल्यू भी हमें शो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑब्जेक्ट मैं एक पर्सन के नेम से बना रही हूँ वो चेंजेबल ना हो, हमेशा वो अनचेंज्ड रहे। ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और मैं जो पर्सन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए उसके अंदर मैं उसकी डिफरेंट जो डाटा स्टोर कराना चाहती हूँ वो है फॉर एग्जांपल नेम। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम उसमें इक्वल्स टू का साइन यूज़ नहीं करते। जैसे हमने ऊपर सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उस पर वैल्यूज असाइन किए हैं, जैसे नेम था, एज था, उसमें हमने इक्वल्स टू का साइन यूज़ किया है। जबकि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम उसमें इक्वल्स टू का साइन यूज़ नहीं करते, जबकि कॉलन का साइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम लिख देती हूँ लाइक अली, क्योंकि ये मेरा स्ट्रिंग डाटा टाइप है तो इसलिए मैं इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगी, कॉमा। नेक्स्ट लाइन में मैं उसकी लिख देती हूँ एज एंड देन सेमीकोलन, फॉर एग्जांपल 18। हमारी डाटा टाइप नंबर है तो नंबर को हम विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं किए। इसके बाद सिटी, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप होता है हम अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ न्यूयॉर्क, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप है तो इसलिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के हमने डाटा, जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया पर्सन का, उसका सारा डाटा हम एंटर कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट को क्लोजिंग के लिए हम यूज़ करेंगे सेमीकोलन। एंड अब मैं चाहती हूँ कि ऑब्जेक्ट तो मेरा क्रिएट हो गया है, लेकिन अब मैं इसे प्रिंट आउट भी अपने कराना चाहती हूँ अपने वेब पेज पे, यानी यहाँ इंस्पेक्ट को यूज़ करते हुए कंसोल लॉग पे या कंसोल टैब पे। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपना अगेन जो हमारा कंसोल डॉट लॉग का कीवर्ड है, मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और जो भी मेरा ऑब्जेक्ट नेम है उसे मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगी या यहाँ पे राइट करूँगी पर्सन एंड कंट्रोल एस करूँगी। उसके बाद अगर मैं अपने वेब पेज पे जाके रीलोड करूँ तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मुझे मेरे जो ऑब्जेक्ट है पर्सन, उसका नेम, एज, सिटी, हर चीज़ शो हो रही है, जो कि एक लाइन में शो हो रही है। क्योंकि ये की डिफाइंड वैल्यूज़ होती है तो इसलिए पेयर में ही हमेशा शो होंगी, यानी नेम है तो उसके फ़ौरन बाद नेम की जो हमने वैल्यू स्टोर कराई है नेम में वो शो हो जाएगी, एज एंड देन फ़ौरन से एज शो हो जाएगी, सिटी एंड सिटी शो हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये हमें डिफरेंट यानी सिंगल लाइन हर लाइन में भी दिखाएगा और आगे पीछे भी कर देता है। और एंड पे अगर हम देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, यानी एक तरह से हमें डिफाइन कर रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये की वैल्यूज़ हैं, ये किसी एक ऑब्जेक्ट की हैं, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट हमने किया है और ये उसकी वैल्यूज़ हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं वैसी डाटा टाइप देखूँ तो मैं इसके लिए सिंपली यूज़ करूँगी कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ पर्सन, कंट्रोल एस करूँ
तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, यहाँ पे वैसे भी मुझे शो हो गया कि ये ऑब्जेक्ट है, जो कि मेरे लाइन नंबर 32 पे जो कि मैंने कमांड लिखी है, या लाइन नंबर 32 पे पीस ऑफ कोड लिखा है, उसकी एग्जीक्यूशन के बाद उसका आउटपुट ये आ रहा है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि किसी भी, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये पूरा ऑब्जेक्ट जो मेरा पर्सन है उसका सारा डाटा जो है प्रिंट आउट ना कराऊँ, सिर्फ मैं चाहती हूँ कि इसका जो है नेम है वो सिर्फ प्रिंट आउट हो जाए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी कीवर्ड console.log एज यूजुअल, क्योंकि ये बेसिकली प्रिंटिंग का होता है कि प्रिंट हम कुछ कराना चाहते हैं। उसके बाद मैं लिख देती हूँ पर्सन, यानी अपने ऑब्जेक्ट का नेम। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे डॉट ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगी कि जो पर्सन मेरा ऑब्जेक्ट है उसकी मैं क्या चीज़ सिर्फ देखना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ उसका सिटी देखूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखा मैंने सिटी, पर्सन डॉट सिटी, यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट है पर्सन उसकी वैल्यू जो है सिटी, उसमें जो भी हमने डिक्लेयर किया हुआ है वो। इसके बाद मैं करूँगी कंट्रोल-S, अपने वेब पेज पे जाके देखूँ तो यहाँ पे आ गया न्यूयॉर्क, यानी इस बार मेरा पूरा जो ऑब्जेक्ट है पर्सन, उसकी हर डाटा या जो डाटा मैंने उसके अंदर स्टोर किया है वो सारा शो नहीं हुआ, सिर्फ जो कि मैं चाहती थी कि मैं सिटी को देखूं कि कौन सी सिटी से वो बिलोंग करता है मेरा ऑब्जेक्ट जो कि अली है, तो सिर्फ उसका सिटी इन लोगों ने मेंशन कर दिया है। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वह पर्सन, उसके अंदर मैं कोई चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। यूजुअली तो मैं वैसे यहाँ पे डायरेक्टली भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन अगर लंबा कोई हमारा बड़ा पीस ऑफ कोड है तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी डेवलपर के लिए ये चीज़ चेक करना कि कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद कहाँ पे जाके मैं उसको ऐड करूँ। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्योंकि डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट नेम जो कि है पर्सन। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट जॉब, क्योंकि मैं जॉब जो है वो एंटर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो ये पर्सन है उसके डाटा में जैसे नेम है, एज है, सिटी है, उसके साथ साथ जॉब भी हो। तो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगी पर्सन डॉट जॉब इक्वल्स टू, जॉब हमेशा हमारी स्ट्रिंग में होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेवलपर, तो इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं एज इट्स स्ट्रिंग। कंट्रोल-S करूँगी एंड इसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या ये मेरा जो है, मैं देखना चाहती हूँ प्रिंट करा के कि क्या ये जो जॉब है, जॉब का जो कीवर्ड मैंने प्रॉपर्टी ऐड की है वो क्या मेरे ऑब्जेक्ट में शो होती है। तो उसके लिए हम सिंपली console.log करेंगे एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पर्सन, कंट्रोल-S एंड मैं अगर अपने वेब पेज को रीलोड करूँ तो यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे जॉब का जो प्रॉपर्टी जो मैंने भी ऐड की अपने ऑब्जेक्ट में वो भी ऐड हो गई हुई है डेवलपर। जबकि अगर हम ऊपर देखें जो कि लाइन नंबर 32 है हमारे जावास्क्रिप्ट की, जब हम उसमें जब देख रहे हैं उसमें हमारा अभी तक एडिशन नहीं हुआ, लेकिन जब हम आगे हम ऐड कर चुके हैं अपनी प्रॉपर्टी जॉब अपने पर्सन ऑब्जेक्ट में और उसके बाद हमने कंसोल किया है तो हमारा पर्सन में वो प्रॉपर्टी ऐड भी हो गई है और हमें प्रिंट आउट भी उसका मिल गया है। ये तो हमारा जो था सारा हो गया था। हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, उसको किस तरह से हम प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसके टाइप कैसे चेक कर सकते हैं, उसके अंदर एडिशन प्रॉपर्टी की कैसे कर सकते हैं, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी अरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। अरे बेसिकली जो होती है वो 2 डायमेंशनल हमारा डाटा सेट होता है, डाटा टाइप होती है। इसके लिए मैं कौन सा कीवर्ड यूज़ करूँगी, अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्रूट, एंड इसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपनी एंगुलर ब्रैकेट्स। हमेशा आप जो अरे होती है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं उनके अंदर ही आप उन्हें डिफाइन करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एप्पल, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैंगो, देन मैं लिख देती हूँ इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेप्स। ये एक मेरी अरे क्रिएट हो गई है। इसके बाद मैं यहाँ पे लगा दिया सेमी कॉलन। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अरे को प्रिंट कराऊँ। एज यूजुअल मैं यूज़ करूँगी console.log। यहाँ पे हम लिख देंगे अपने अरे का नेम, कंट्रोल-S। तो यहाँ पे हमने कोई गलती कर दी है यहाँ पे, जो कि अच्छा हमारा एरर आ रहा है कि आइडेंटिफाई फ्रूट हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर। अच्छा हाँ, हम यहाँ फ्रूट जो है ऑलरेडी ऊपर एक दफ़ा डिक्लेयर कर चुके हैं तो वो इस वजह से यहाँ पे हमें शो नहीं हुआ। तो हम ऊपर से यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं फ्रूट, हमारा अब यहाँ डिक्लेरेशन
नहीं हुई। वो कह रहा था बेसिकली कि आपने पहले से फ्रूट जो है नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है अपने जावास्क्रिप्ट में। तो अब हम देखें तो यहाँ पे हमारे शो हो जाते हैं एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। हमारे अरे के जितने हमने प्रॉपर्टीज है, जितने हमने लिटरल्स ऐड किए हैं, वैल्यूज ऐड किए हैं हमने, वो यहाँ पे शो गए और हमें साथ में ये भी शो गए कि नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे कितनी है। अगर इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करके देखें तो प्रोटोटाइप के अंदर हमारा शो हो रहा है कि अरे है, इसकी लेंथ 3 है, जबकि हमें हमेशा से पता है कि इंडेक्स जो होते हैं हमारे अरे के वो 0 से स्टार्ट होते हैं। बेसिकली ये हमारे पोजीशन 0, एप्पल जो है पोजीशन 0 पे है, मैंगो पोजीशन 1 पे है, ग्रेप जो है पोजीशन 2 पे है। अगर ओवरऑल लेंथ देखना चाहते हैं अपने अरे की तो वो 3 है, लेकिन इन सबकी पोजीशंस जो हैं वो 0 से ही स्टार्ट होंगी क्योंकि इंडेक्सिंग अरे की 0 से स्टार्ट होती है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ मैं पूरी अपनी अरे को प्रिंट आउट ना कराऊं, सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडेक्स को मैं प्रिंट आउट कराऊं, जैसे मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं मैंगो को प्रिंट आउट कराऊं, तो मैंगो का जो इंडेक्स है वो है 1, यानी एप्पल मेरा 0 इंडेक्स पे है, मैंगो मेरा इंडेक्स नंबर 1 पे है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी सिंपल इंडेक्सिंग का रूल, जो कि है डायरेक्ट आप इंडेक्स लिख देते हो। एंड अब अगर मैं कंट्रोल एस करूँ और कंट्रोल आर करके देखूँ तो सिर्फ यहाँ पे मैंगो प्रिंट आउट हो गया। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं मैंगो ही नहीं बल्कि सारी अपनी अरे को प्रिंट कराऊँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे अगेन यहाँ से इंडेक्स हटा दूँगी और अपने उसमें रीलोड करके अपने वेब पेज पे देखूँ तो कंसोल में यहाँ पे पूरी अरे हमारी डिफाइन हो गई है, सॉरी प्रिंट आउट हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अपने जो अरे क्रिएट कर लिए उसमें 3 फ्रूट्स के मैंने नेम ऐड किए हुए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कोई और भी फ्रूट नेम इसमें ऐड करूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ सिंपली अपना जो है एक कीवर्ड है पुश, उसका इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखूँगी फ्रूट डॉट पुश। पुश बेसिकली एक कीवर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई चीज़ ऐड करनी हो अपनी एग्जिस्टिंग अरे में। जैसे मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ पीयर, कंट्रोल एस, और मैं इसे प्रिंट आउट के साथ ही करा लेती हूँ, डॉट लॉग कंट्रोल एस। और अब मैं अपने इसे रीलोड करूँ तो यहाँ पे देख सकती हूँ कि नेक्स्ट मेरी अरे हमारी प्रिंट आउट हुई है, उसके अंदर पीयर भी ऐड हो गया हुआ है। साथ ही यहाँ पे मेरी लेंथ भी चेंज हो गई है अरे की, और इंडेक्स भी सबके चेंज हो गए। सबके चेंज हुए। बेसिकली हमारा जो पुश होता है हमेशा से जो लास्ट हमारा होते हैं वैल्यूज़ के नेक्स्ट में, यानी उससे आगे यानी वो ऐड करता है, तो इसलिए बाकियों का इंडेक्स चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ हमारी लेंथ ज़रूर चेंज हो गई। पहले हमारी अरे की लेंथ 3 थी, अब हमारी अरे की लेंथ 4 हो गई है। इसी तरह अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी अरे है जो कि अब बच चुकी हुई है एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स एंड पीयर के नेम से, इसमें मैं चाहती हूँ कि जो ये एप्पल है, सॉरी पीयर है, जो कि अभी मैंने ऐड किया है, इसे रिमूव करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं सिंपली एक कीवर्ड यूज़ करूँगी पॉप का, यानी मैं यहाँ पे अगेन लिखूँगी फ्रूट, अपना जो कि ऑब्जेक्ट सॉरी अरे का नेम है वो लिखूँगी, और उसके बाद आगे लिख दूँगी पॉप। पॉप बेसिकली यूज़ होता है लास्ट से जो हमारा वैल्यू होती है, लास्ट से हमारी जो वैल्यू होती है उसको हम रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं पॉप को। जैसे पुश जो हमारा होता है वो हम लास्ट में वैल्यू ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरह पॉप जो है वो लास्ट से वैल्यू रिमूव करने के लिए। तो अब हम देखते हैं पॉप करा के कि क्या पीयर रिमूव होता है या नहीं। तब हम देख सकते हैं कि वापस से हमारी अरे ओरिजिनल में कन्वर्ट हो गई, यानी जो पीयर हमने लाइन नंबर 38 पे प्रिंट आउट करवाई है वो अब अगेन वापस हमारी ओरिजिनल अरे में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि कोई भी फर्स्ट आइटम अपने अरे का रिमूव कराना, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो एप्पल लिखा हुआ है उसे मैं रिमूव करा दूँ, तो इसके लिए मैं सिंपली यूज़ करूँगी फ्रूट, यानी अपना ऑब्जेक्ट नेम फ्रूट डॉट शिफ्ट, उसके बाद फ्रूट डॉट शिफ्ट fruit, again console dot कंट्रोल एस करती हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा यहाँ पे जो पहला
इंडेक्स में हमारा जो पहली वैल्यू थी जो कि एप्पल था वो यहाँ पे रिमूव हो गया और हमारी अरे में रह गया सिर्फ मैंगो और ग्रेप। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अरे का इंडेक्स